नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हमारे देश में एक आम आदमी भी बड़े से बड़े पद पर बैठ सकता है। खुद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वह खुद अपने को एक चाय बेचने वाले का बेटा बताते हैं और आज प्रधानमंत्री पद पर जो है वो बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फोटो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, संविधान को माथा टेकते हुए। और यदि आज की बात करें तो आज जो है एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके चेयरमैन विवेक देवाशीष, उन्होंने एक लेख लिखा कि 2047 के लिए एक नया संविधान जो है वो तैयार करना पड़ेगा। मतलब संविधान में सुधारों से काम नहीं चलेगा, एक नया संविधान जो है वह तैयार करना पड़ेगा। ये उन्होंने अपने लेख में लिखा। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि देश में जितने बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो, सत्ता पक्ष के नेता हो, बड़े सोशल एक्टिविस्ट हो, समाज सेवक हो, और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, वो जब हिम्मत नहीं कर पाए कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात नहीं कर पाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन ने इतनी हिम्मत कैसे कर ली कि बाबा साहब के जो संविधान है, संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरा बदलने की बात कर रहे हैं कि 2047 में जो संविधान होगा वो इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या प्रधानमंत्री जी जिस संविधान पर माथा टेक रहे थे, जिस संविधान की खूबसूरती की वजह से, इस संविधान की ताकत की वजह से आज प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उस संविधान में उनको खामियां दिखाई दे रही है? दरअसल ये माना जा रहा है कि संविधान में जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द है, वह प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बहुत खटकता है। ये कैसा कहा जा सकता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो है वो, उस शब्द को हटाने की पूरी पूरी तैयारी जो है वो केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि दोनों ही जो शब्द हैं वो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का, उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों शब्द जो हैं वह रोड़ा बनते हैं। एक प्रश्न ये भी बहुत बड़ा उठ रहा है कि आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेता बाबा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में जो संविधान बना, उससे बड़े देशभक्त, उससे बड़े योग्य क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बैठे हुए हैं? क्या जब देश आजाद हुआ, जिस तरह का जो संविधान बना वो पूरी तैयारी के साथ बना, क्या उससे भी बढ़िया संविधान आज की तारीख में देश में बन सकता है? वह भी तब जो सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो एक धर्म की बात कर रही है, जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रही है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही है। खुद प्रधानमंत्री जी मणिपुर जलता रहा, मणिपुर पे तमाम बातें हुई, हरियाणा जलता रहा, और यानी कितने देश में कितने मामले हुए। खुद जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए बैठे रहे, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहे। और जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस दिन महिला पंचायत होने की संसद भवन के सामने, उस महिला पंचायत में शामिल होने के लिए जब ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जाते हैं, जब बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, तो इन्हें के साथ किस तरह की क्रूरता दिल्ली पुलिस ने बरती वो सबने देखी। तो प्रधानमंत्री की जब देश की जनता को जरूरत पड़ती है प्रधानमंत्री जी की, चाहे मॉब लिंचिंग के मामले हो, हिंसा के मामले हो, या किसी के लिए विपदा हो, जाति धर्म के नाम पर दंगे हो, तो ऐसे मामले में जब प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध जाते हैं, तो एक विश्वसनीय संविधान की, एक निष्पक्ष संविधान की, एक देश को चलाने वाले संविधान की, एक देश के भले की संविधान की कैसी अपेक्षा इन लोगों से की जा सकती है?
दरअसल आपने गत दिनों देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का बड़ा मजाक बनाते रहे हैं। और अ, मजाक भी इसलिए बनाते रहे कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं देखा जा रहा है। नहीं तो इस देश की जो बुनियाद है वो संविधान जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर टिका है। लेकिन जो लोग समाजवाद के नाम पर राजनीति करते रहे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करते रहे, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़े। तभी जो है उन लोगों की जो है इस समय मनमानी चल रही है, जिनका आज़ादी की लड़ाई में कोई विशेष योगदान नहीं बताया जाता है। बल्कि यहाँ तक बोला जाता है कि ये लोग तो आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ थे। भारत छोड़ो आंदोलन में तो इस तरह के मामले सामने भी आए हैं। और मैंने कई बार बोला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मामला बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। इस तरह से ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि बाबा साहब के जो संविधान है उसे बदलने की यदि तैयारी चल रही है या बात शुरुआत कराई है अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो क्या इतनी आसानी से बाबा साहब के संविधान को बदला जा सकता है? क्या चर्चा होगी, देश में बहस होगी, या दलित समाज जो है वह भारतीय जनता पार्टी के जो है इस संविधान को बदलने की तैयारी का जो है वो पचा पाएगा, उसे बर्दाश्त कर पाएगा, या वो दूसरे जो लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? देश में बड़ी बहस जो है वो प्रधानमंत्री जी छेड़ना चाहते हैं। और आप देखिए अभी वाराणसी में जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, गांधी और जेपी की जो विरासत है वहां पर सर्व सेवा संघ बुलडोजर चलाकर जो है ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या देश में जो समाजवाद की विचारधारा है, जो गांधी जेपी लोहिया की विचारधारा है, तो क्या उसे समाप्त करने का जो है वो षड्यंत्र देश में चल रहा है? क्या उस विचारधारा को खत्म करने की तैयारी देश में चल रही है? क्या देश में एक संविधान ना होकर, जैसे लोग आरोप भी लगाते हैं, मनुस्मृति, तो क्या मनुस्मृति के की तरह एक संविधान तैयार किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग जो है जो बातें करते हैं वो आपने देखा होगा कि उसमें तर्क नहीं होता है, उसमें लॉजिक नहीं होता है, उसमें जिस तरह की आस्था में जो है जिस तरह का आपने देखा होगा कि पाखंड होता है, जिस तरह का अंधविश्वास होता है, उसी अंधविश्वास और पाखंड के चलते जो अंधभक्ति पैदा हुई है। तो क्या ये लोग देश में ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं जो तर्क ना कर सके, जो गलत बात का विरोध ना कर सके, जो इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाए? तो ये जो इस समय देश में जो, और विशेष रूप से मैं आज की तारीख में यदि संविधान को बदलने की बात चली है तो जदयू के नेता ललन सिंह अ, और आरजेडी के नेता जो है मनोज सिन्हा, जो है जदयू के नेता ललन सिंह के साथ में और आरजेडी के नेता है, तो ये जो लोग हैं इन आरजेडी ने और जदयू ने इसका विरोध किया। और जो जितनी भी पार्टियां, इवन कांग्रेस ने भी कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। और ये तो मामला ऐसा कि बयानबाजी से नहीं, ये तो सीधा सीधा विरोध का मामला है। और विपक्ष की एक बात ये भी है कि भले ही मोदी सरकार पर कितना आरोप लगाती रहे, लेकिन विपक्ष ने कोई जो है एकजुटता के साथ में कोई देश में बड़ी रैली मोदी सरकार के खिलाफ नहीं की है। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, या और भी जो मुद्दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देश में जो मनमानी चल रही है, ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि जब विपक्ष कमजोर पड़ जाता है, मीडिया हाईजैक कर लिया गया है, सारे तंत्र को पूरी तरह कमजार लिया गया है, ऐसे में जनता विपक्ष बनती है। और इस समय इसमें कहीं से दो राय नहीं, यदि इन लोगों की मनमानी चलती रही तो जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, उसे मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाएगा, मानसिक रूप से रोगी बना दिया जाएगा, जो इन लोगों की तैयारी चल रही है। और इसमें कहीं से दो राय नहीं, यदि ये समाज खड़ा नहीं हुआ, यदि आज इनकी मनमानी पे अंकुश नहीं लगा, और आज यदि संविधान बदल दिया गया, तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि देश में फिर से राजतंत्र की जो परिपाटियां थी, राजतंत्र की जो रीति रिवाज थे, राजतंत्र के जो पाखंड थे, राजतंत्र की जो क्रूरता थी, वो जो है फिर से जो है वो जो हावी होना लगेगी। क्योंकि ये जो जिस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं
कि गरीब की मजाक बनाना है और गरीब से अपनी जो है चाटुकारिता कराना है, तीमारदारी कराना है, अपनी नौकरी कराना है। इस मानसिकता के लोग देश में बैठ गए हैं। और आपने देखा होगा गरीब को 2 पैसे का फायदा हो तो ये लोग पचा नहीं पाते हैं। और लगभग 16 लाख करोड़ जो है अमीरों का माफ किया है इस सरकार ने। और आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से जो है देश के संसाधनों का एक विशेष वर्ग इस्तेमाल करता है। और गांधी जी और भगत सिंह जो अंतिम व्यक्ति को देश के संसाधनों को देने की बात करती थी, वो सब दिखावा दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ने बोला कि 16,000 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कर्जा ले रखा है, देश ने की स्थिति में है लेकिन दे नहीं रहे हैं, उन लोगों पर ईडी के छापे नहीं मारे जाएंगे, उन लोगों पर सीबीआई के छापे नहीं मारे जाएंगे। जो सरकार की का विरोध करें, जो सरकार की बात नहीं माने, उन लोगों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल होगा। अब देखना ये होगा कि ये जो चर्चा छिड़ी है संविधान को बदलने की, ये कहाँ तक कारगर साबित होती है या किस तरह का जो माहौल देश में वो उभर कर आता है।